संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। और अभी तक हम लोगों ने 45 श्लोकों तक का पठन पाठन कर लिया, अध्ययन अध्यापन कर लिया। आज उसी क्रम में दुर्जन पद्धति चल रही है। भर्तृहर विरचित निशतक का अध्ययन चल रहा है और दुर्जन पद्धति में हम लोग दुर्जन के बारे में जान रहे हैं कि दुर्जन को पहचाने कैसे, दुर्जन के लक्षण क्या हैं, दुर्जन के गुण क्या हैं, ताकि हम कभी भी अपने समाज में जाएं, लोगों को देखें तो देखते ही पता चल जाए ये दुर्जन के लक्षण है कि सुजन के लक्षण हैं। आने वाली पीढ़ी में हम दुर्जन और सज्जन में विभेद कर पाए, इसीलिए नीच शतक पढ़ना जरूरी है, इसीलिए भर्तृहरि को समझना जरूरी है। और भर्तृहरि इस श्लोक के माध्यम से आपको बताएंगे कि भर्तृहरि की मन में 7 चीज़ें कांटों की तरह चुभती हैं। कौन कौन सी हैं इस श्लोक के माध्यम से बताया गया। कौन कौन सी है कि शशि दिवस धूसरो गलित यौना कामनी सरो विगत वारिजम मुखमनाक्षरम स्वाकृते प्रभुधन परायण प्रभुर्धन परायण सतत दुर्गति सज्जनो नृपांगण गतः खलो मनसि सप्त सल्यानि में, मनसि सप्त सल्यानि में। मनसि माने मन में, सप्त माने 7, मैं माने मेरा, मम वैकल्पिक रूप है, सल्यानि माने कांटा। 7 चीजें मेरे मन में, अंतिम लाइन देखिएगा कि जो ये 7 चीजें हैं यह मेरे मन को या मेरे मन में कांटे की तरह चुभती हैं, मुझे पीड़ा देती हैं। और वह कौन कौन सी चीजें हैं? बोले शशि दिवस धूसरो, दिवस धूसरः शशि, दिन का चंद्रमा। दिवस के प्रकाश से जिसकी कांति समाप्त हो गई, ऐसा चंद्रमा मेरे मन को पीड़ित करता है। जो चंद्रमा रात में देखने पर हमारी आंखों में ठंडक प्रदान करता था, हमें शीतलता का उसके प्रकाश से अनुभव होता था, आज वही चंद्रमा जब हम दिन में देखते हैं और उसकी शीतलता गायब हो जाती है तो मुझे बड़ा दुख होता है। भर्तृहरि ने बताया कि शशि दिवस धूसरो, दिवस धूसरः शशि, पहला बताया, पहली चीज बताई कि यह मुझको कष्ट देती है। दिन में चंद्रमा की कांति समाप्त हो जाना, तेजहीन हो जाना, यह सबसे बड़ा दुख है। दूसरा दुख बताया कि गलित यौना कामनी, ऐसी कोई कामनी, ऐसी कोई रमणी, ऐसी कोई स्त्री जिसका यौवन ढल चुका हो, जिसकी तरुणाई समाप्त हो गई हो, ऐसी स्त्री हमें बहुत पीड़ा देती है। भाई, आप किसी सुंदर अकल्पनीय अद्वितीय स्त्री को आपने युवावस्था में देखा और जब उसे आप वृद्धावस्था में देखेंगे और उस स्वरूप की और इस स्वरूप से जब तुलना करेंगे, आपके मन को बड़ा दुख होगा। क्या दुख होगा? तो बताया कि दुख ऐसा होगा कि काश यह स्वरूप आज भी देखने को मिलता, लेकिन उसके चेहरे में बदलाव आ जाना, ढीला पड़ जाना। तो यही भर्तृहरि बता रहे हैं कि गलित यौना कामनी, ऐसी स्त्री जिसका यौवन ढल चुका है, ऐसी स्त्री को देखने पर मन में बड़ी पीड़ा होती है।
और दूसरी लाइन में बताया कि सरो विगत वारिजम, ऐसा तालाब, विगत वारिजम सरह, ऐसा तालाब जिसका, कि ऐसा तालाब जिसमें कमल न हो। लिखा ना सरो विगत वारिजम, माने कमल से हीन तालाब सुशोभित नहीं होता। तालाब वही सुंदर है, वही मन को अच्छा लगता है, वही तालाब देखने में आकर्षित होता है जिस तालाब में कमल खिले हो। कमल रहित तालाब भी, भर्तृहरि कहते हैं, ऐसे तालाब को देखने से मेरे मन को पीड़ा होती है। और चौथा लक्षण बताया कि मुखम अनक्षर स्वाकृते, स्वाकृते माने सुंदर आकृति, सुआकृते स्वाकृते बन गया। ऐसी सुंदर आकृति वाला मुख जो अनक्षर हो, स्वाकृते अनक्षर मुख, ऐसी आकृति, ऐसी सुंदर आकृति, ऐसा सुंदर चेहरा, देखने में तो खूबसूरत है, सुंदर है, लेकिन वह अनक्षर है, मैंने पढ़ा लिखा नहीं। ऐसा मुख देखने पर हमारे मन को पीड़ा होती है। सुंदरता से इस समाज को कोई फर्क पड़ने वाला, पीड़ा कब होती है? उस सुंदर मुख से, वह अनपढ़ मुख जब हो। सुंदर तो है लेकिन मुख अनपढ़ होगा तो सुंदरता किसी काम की नहीं होगी। बोले सरो विगत वारिजम और मुखम अनक्षरम स्वाकृते। और तीसरी लाइन में बताया कि प्रभु प्रभु धनपरायण है, धनपरायण है प्रभु, ऐसा प्रभु जो धन का लालची हो, ऐसा राजा जो धन का लालची हो। प्रजाओं में पैसे की जरूरत है, 200 करोड़ की, 500 करोड़ की, ऐसा राजा। जनता मांग कर रही है 500 करोड़ दे दो, ये विकास हो जाए, ये काम हो जाए, ये सुख सुविधाएं हो जाए, और राजा बहुत प्रयास करने पर लोग प्रयास किए, 200 करोड़ दिया। ऐसा राजा खतरनाक होता है, लालची है। राजा वही अच्छा है, 200 करोड़ की आवश्यकता है, 400 करोड़ दे दे, 300 करोड़ दे दे, ऐसा राजा अच्छा है। भर्तृहरि बताए लालची राजा अच्छा नहीं होता। प्रभु धन परायण, बोले ये हमारे मन को कष्ट देता है लालची राजा। और बोले सतत दुर्गति सज्जन, ऐसा सज्जन जिसका, जो लगातार दरिद्र अवस्था में जी रहा है, उसकी लगातार दुर्गति हो रही है, ऐसे सज्जन भी हमको पीड़ा देते हैं। पढ़े लिखे हो, बीए किए हो, एमए किए हो, बीएड किए हो, लेकिन सरकार की नीतियों के कारण आपकी दुर्गति हो रही है, ऐसे सज्जन को देखकर भर्तृहरि कह रहे हैं मेरे हृदय में कष्ट होता है। यह आपके जीवन से भी संबंधित है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण कि आज इस युवा वर्ग को दुख भोगना पड़ रहा है। और ऐसे सज्जन युवा वर्ग को देखकर मन व्यथित हो जाता है। क्या कमी रह गई? ज्ञान में ना कमी है, बस सरकार की नीति में कमी। भर्तृहरि यही कह रहे हैं कि सतत दुर्गति सज्जन है, ऐसे सज्जनों की लगातार दुर्गति भी ना हमको असीम पीड़ा पहुंचाती है। और चौथी लाइन में बताया कि नृपांग गणगतः, ऐसा राजा जिसके मंत्रिमंडल में कोई खल आ जाए। नृपांग गणगतः खलो, खल है विसर्ग का वो हो गया, वो संधि का नियम है कि नृपांगण गतः खल है, माने ऐसा राजा जिसकी सभा में दुष्ट आ जाए। क्योंकि राजा के मंत्रिमंडल में यदि दुष्ट व्यक्ति बैठ गया तो जो भी शासन, जो भी आदेश प्रजा के लिए पारित होगा, वह दुष्ट अपने विचार से पूरे समाज को दूषित करेगा। भर्तृहरि कहे ऐसे नृपांगण को देखकर भी हमें दुखी होता है कि नृपांगण की सभाओं में यदि दुष्ट का प्रवेश हो जाए तो ऐसी सभा को देखकर मेरा मन व्यथित हो जाता है। और अंत में कहते हैं कि मनसी सप्त सल्यानी में,
अर्थात मनसि माने मेरे, सप्तमी लगी है, मैं माने मम, मम माने मेरे, मनसि माने मन में क्या करते हैं, सप्तम माने सात, सल्लाइन माने कांटे की तरह यह बात चुभते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से बताए। पहला बताया कि स से दिवस है, तो बोले दिवस धूसर है शशि, आपके सीन पर दिखाई पड़ रहा है, दिवस धूसर है शशि, दिन के उजाले से कांतिहीन हुआ चंद्रमा एक, गलित यौना कामनी, ऐसी युवा कामनी ऐसी रमणी जिसका यौवन ढल चुका हो, नंबर 2। और तीसरा बताया विगत वारिजम सरह, ऐसा तालाब जो कमल से विहीन हो, स्वाकृते अनक्षर मुखम, और ऐसा मुख जो पढ़ा लिखा ना हो, सुंदर तो है लेकिन पढ़ा लिखा ना हो, यह भी हमें पीड़ा देता है। और बोले धन पारायण प्रभु, ऐसा लालची राजा, सतत दुर्गति सज्जन है, ऐसा सज्जन जिसकी लगातार दुर्गति चल रही है, ऐसा सज्जन को देखकर। और बताया नृपांगण गतः खल, ऐसा राजा जिसकी सभाओं में दुष्ट का प्रवेश हो जाए, ऐसे सभाओं को, ऐसे राजाओं को देखकर हमें बड़ा दुख होता है। बात समझ में आ गई? तो यह हमारा छोटा सा वीडियो रहा, प्रयास कर रहे हैं, सीमित संसाधन है, और जिस संसाधन में पढ़ाने का प्रयास करते हैं अच्छा देने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। उसका एक कारण है कि रीच अगर बढ़े तभी हमें कुछ मिलने वाला है, अन्यथा मिलने वाला नहीं। तो आप भी मेहनत करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा आपसे नहीं कहेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लोगों के अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, लेकिन वहाँ पर शेयर कीजिएगा जहाँ इसको पढ़ने वाले हों। ऐरा गैरा नत्थु खैरा के पास मत भेजिएगा, जो इसका महत्व समझे ऐसे ग्रुपों में डालिए। हाँ, कमी हम अपना मानते हैं कि हम रेगुलर वीडियो नहीं दे पाते, बस मजबूरी यही है, रेगुलर होने के लिए हो जाते, लेकिन समस्या है कि हम सरकार से बंधे हुए हैं और खुलकर तो चीज़ें नहीं कर पाते। इसीलिए अपने कमरों में बैठकर समय मिलता है, जब सरकार के काम से छुट्टी मिलती है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, मन अच्छा रहता है, तब आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बस पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि जिस पढ़ाई को पढ़कर हमने सफलता प्राप्त की है, और कुछ बच्चों की ऐसी स्थिति होती है कि वह धन की कमी के कारण, समय की कमी के कारण वह बाहर नहीं जा पाते। तो ऐसे जो महिलाएं हैं, जो पुरुष वर्ग हैं, अगर हमारी बातों को समझते हों तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। चीज़ें अब आपको सब मिलेंगी, पुरानी चीज़ें बहुत सारी पढ़ाई गई हैं, हम हर चीज़ का नया वीडियो नहीं डाल पाएंगे। हाँ, अगर हमारा सिलेबस समाप्त होता है, मौका मिलेगा तो आपको अवश्य कुछ मूल मंत्र बताएंगे, करना क्या है, पढ़ना क्या है, परीक्षा को निकालना कैसे, ये सब चीज़ें बताएंगे। बात अच्छी लगी हो लोगों तक शेयर कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।